ऑन वेलकम, एक बार फिर स्वागत है आपका क्रिकेट लाइव पर। पहला सेशन जो सेकंड टेस्ट का डे 1 समाप्त हुआ है इंडिया और इंग्लैंड के बीच एंड द स्कोर एट द एंड ऑफ इट इज भारत 106 फॉर 3। याद है तो आपको याद होगा कि इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था एंड काफ़ी एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स, मिक्स्ड सेशन इन अ सेंस फॉर इंडिया। और इस सेशन के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड मेंबर मदन लाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स इरफान खान, जो बहुत सारे थॉट्स के साथ हैं बिकॉज वी वर टॉकिंग थ्रू दैट सेशन विथ हिम। थॉट्स के साथ नहीं, बहुत सारे झंझनाहट के साथ में आया हूँ कि क्या क्या अभी इट्स लाइक अर्थक्वेक से निकल के आ रहा हूँ। वो भी अभी आपके सामने आ जाएगा, क्या क्या अर्थक्वेक आ गया। आप अंडर प्रेशर अभी But before we quickly go to Madan Lal for our discussion, why don't we take a look at the batting scorecard? I think that's a very interesting look there, ladies and gentlemen. Total is 106 और उसमें से रोहित शर्मा का contribution है 80. We're going to talk about that and lots more, of course. That's how the Indian batting progressed session 1 में. और if I even probably look at the bowling scorecard as well, we will see how England performed. Of course, spinners being in the middle of it all, लेकिन एक अच्छा opening spell था with the new boy in the England colours, Stone. We'll talk about all that and more. लेकिन एक बंदा, अगर आप एक स्कोर ज़रूर देखेंगे वो बैटिंग स्कोर कार्ड में, जिसके बारे में हम पहले शुरुआत करेंगे बातचीत, that was कैप्टन विराट कोहली out for duck. I know मदन आप क्या कहेंगे, but I think before we even realized what was happening, I don't think anyone realized what happened in that minute. डेफिनेटली, बट ग्रेटेस्ट बैट्समैन गेट्स आउट, यू नो। ये विकेट ऐसा है, इसमें कोई भी जब आप खेलते हैं, आपने उसने विराट ने जरूर असेस किया होगा कि इतना ज्यादा शायद टर्न ना करे। एंड ही प्लेड ओवर स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेच चल के उसने आगे से मारा, जो बीच में से गैप बना बोल्ड हुआ। तो ये ऐसी विकेटों के ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसी विकेट के ऊपर आपको थोड़ी देर सेटल होना पड़ता है। अगर आप 5-10 ओवर खेल लें, जैसे रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, तो अब उसने कंडीशन को असेस कर लिया और अकॉर्डिंग टू दैट ही इज प्लेइंग एंड ही इज गेटिंग रन आल्सो। बट डिफिकल्ट विकेट है। अगर मेरे से अगर पूछें, पहले दिन पहला सेशन गेंद इतना टर्न कर रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये विकेट कैसा होगा। मेरे को डर इस बात का भी और थोड़ा सा लग रहा है कि अगर इनका कोलैप्स होता है इंडिया का और 2-3 आउट खिलाड़ी होते, फिर इनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे टॉस जीतकर आपको कम से कम 250-300 रन तो बनाने ही पड़ेंगे टू विन द मैच। आई नो कि इंग्लैंड को इतना ही सानी बल्लेबाज मुश्किलें पड़ेंगी उनको भी, पर ये हो सकता है कि शायद उन्होंने लास्ट मैच में बाद बैटिंग की है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल सम डिफरेंट हो, क्योंकि उन्होंने टर्निंग ट्रैक पे खेला है। तो अब ये तो मैच सिचुएशन ही बताएगी कि भी क्या होगा, पर अभी तक तो मैं समझता हूँ 106 ठीक कह सकते हो आप। Yeah, of course, हम रोहित के बारे में ज़रूर बात करनी है and we'll come to that, but before we move to रोहित, कितने disappointed होंगे someone like विराट with the way he got dismissed? क्योंकि I think वही length था previous dismissal जो previous test में tried to drive. Little disappointed at the similar fashion in which he got out. Definitely must be very disappointed, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, अभी टॉस जीता हुआ है हमने, तो इस विकेट पे रन बन सकते हैं। पर ये एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि टर्निंग ट्रैक के ऊपर जो है ये विराट ने शॉट खेला, ज़्यादातर क्या होता है कि टर्निंग ट्रैक पे आप ड्राइव नहीं कर सकते, गेंद टर्न कर रहा, पर वो कहिए ना कि आपकी जजमेंट हो सकती है कि खराब, क्योंकि गेंद शायद ना टर्न करे इतना, तो मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ लग जाएगी, वो गेंद वहाँ से एकदम निकल गया और मिडल स्टंप पे लगा जाके, मिडल या मेरे ख्याल वेल्स के ऊपर लगा। तो ऐसे जो है आप आगे भी देखेंगे कि इस मैच में कि ऐसे प्लेस आउट होते हुए। You spoke about the pitch, Madan ji, so we have to kind of talk a bit more about that. Obviously, ये एक this is what India wanted. They wanted a little more liveliness in the pitch. क्या वो सहमत हैं? क्या वो खुश होंगे इस kind of a pitch से? Of course, they didn't expect the things to turn out the way it did. But will the pitch, is it proving to be like a double head? It's not an easy wicket, और इसमें गेंद काफ़ी टर्न कर रहा है, उनके दोनों स्पिनर काफ़ी अच्छा गेंद बड़ी लाइन लेंथ उन्होंने पकड़ी हुई है, तो और ज़्यादा मुश्किलें उन बैट्समैनों के लिए।
आगे आप देखेंगे रफ और होती चली जाएगी और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती चलेगी। पर इंडियन टीम को एक बात की खुशी ज़रूर होगी कि रोहित शर्मा अभी अंदर है। आई वांट क्विकली गो टू इरफान क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग वो शायद कर रहे हैं। इरफान, हम विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज टेल अस आपके मन में क्या चल रहा है अभी? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मुझे एकदम से लगा था अभी जैसे कि एकदम से अर्थक्वेक आ गया, क्योंकि सेटल भी नहीं हो पाए थे, वो एकदम खड़े हुए थे आके, और उन्हें मालूम नहीं चला कहाँ से बॉल अंदर चली गई और उनकी गिल्लियाँ भी उड़ गई हैं बुरी तरह से। तो आप भी उसी टाइम मेरे साथ बैठी हुई थी, तो आपको एकदम से लगा था ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्योंकि आपने देख नहीं पाई थी। उसी पर मैंने कार्टून बनाया कि जो उनका वो एलईडी है वो पूरी तरह से एकदम से गिर गया, और नीचे आके तो वो फ़ोन पे बता रहा है अपने रिपेयर करने वाले के भूकंप नहीं आया भाई, विराट कोहली 0 पर आउट हुआ था, इसलिए ये हमारा सेट इस तरह से हो गया है। भूकंप आया था वैसे कल रात को भूकंप आया था, उसका असर अभी हो कल रहा है। ट्रेमर था, आज असली भूकंप है। बट द वन गुड पॉजिटिव, द वन थॉट, हम ऑफ कोर्स प्री शो में हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट इट ओवर हियर कि सारा प्रेशर, सारा फोकस ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा पे हो गए क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, उनको नीव शायद उनको ये एंकरिंग इनिंग्स इन अ सेंस खेलना पड़ेगा। Great performance by someone like him. Complete on the attack. Your thoughts, Madan? Definitely complete, because he is attacking the bowlers. उसको पता है कि गेंद इतना ज़्यादा टर्न कर रहा है कि he is there for make it 20-30 overs now, so he knows which shot to play, which not to play. तो उसने अपने सिचुएशन को सर्च करके, और अगर इंडिया ने ज़्यादा रन बनाने हैं ना तो इसका टिके रहना बड़ा जरूरी है। इसकी खासियत क्या है इस बैट्समैन की, रन स्कोरबोर्ड चलाता है। देखिए वो जितनी देर रुका है वो उतनी देर वो रन बनाता चला गया। और जो पुजारा के साथ 21 और 21 पुजारा ने बनाए, और इसने 85 रन की जो पार्टनरशिप हो, वो सबसे अच्छी पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप में ही आपको खेलना पड़ेगा। अगर एक और पार्टनरशिप होती है 100 रन की तो आपका टोटल 250 हो जाता है, तो विच इज़ गुड स्कोर ऑन दिस विकेट। तो ऐसा है कि आपको पार्टनरशिप पे ही खेलना पड़ेगा, और विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि रोहित शर्मा जी वहाँ खड़े रहे, शर्मा जी वहाँ खड़े रहे और रन बनाते रहे। हम ऑफ कोर्स एक मुंबईकर की बारे में बात कर रहे हैं, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबईकर, हाउ कैन वी नॉट हैव अनदर मुंबईकर ऑन द शो? He was joining us in the pre-show as well. Ayaz Memon is with us on Skype from Bombay. Thank you so much, Ayaz. A change of color, I see. Probably got a bit of luck to Rohit. We were speaking about his performance and how much he is under pressure. Your thoughts, of course, दो मुंबईकर हैं क्रीज पर, रहाने, रोहित. How impressed were you by the way Rohit performed today in the first session? Well, I think it looks like he's been batting on a different planet. ऐसे नहीं लग रहा है कि उसी पिच पे वो खेल रहे हैं जहाँ पर गिल और पुजारा और कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी की और काफी हल्के स्कोर पे आउट हो गए। I think the great thing about Rohit is कि उनके पास range of stroke बहुत जबरदस्त है, and he's very good against pace as well as spin. And the range of stroke जब मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने लीच को स्वीप किया, he is not letting him land, फुटवर्क अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एक मोइन अली को उन्होंने 2-3 कट मारे, he compelled him to bowl that short line, short length, ताकि वो he can get the run. So ये एक battle है between the bowler's mind and the batsman's mind, and I think Rohit has come out on top. एक दो streaky shot तो हुए, थोड़ा सा लग चाहिए ऐसी पिच पर, but overall I think because of him इंडिया ने 106 रन बनाए हैं, और उम्मीद यही है कि दूसरे सेशन में he will continue to play like this. Also, just very quickly, just to follow up on that, Ayaz, how much of the pressure did Rohit manage to take off Pujara? I mean, I know he shouldn't have gotten, probably the dismissal was unfortunate, लेकिन जो pressure, जिस तरह से वो खेल रहे थे, how much of that did it help someone like Pujara at the other end? I think Pujara plays the game that he knows best. So, it might seem, ऐसा लगता है बाहर से कि पुजारा जो है धीमे से रन बना रहे हैं, सामने वाला पार्टनर की तेजी से बना रहे हैं, तो शायद पुजारा ज्यादा प्रेशर में है। वैसा नहीं है। अरे पुजारा रोल इज दैट ऑफ अ पलक्रम, एक बुलवाक है, एक जो रीढ़ की हड्डी है जैसे कहते हैं फॉर द टीम, अदर्स अराउंड हिम मेक द रन्स, और वो भी जो है फुटवर्क का बहुत अच्छा उन्होंने एक एग्जांपल दिया, सिंगल लेते रहे। आई थिंक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले उनका डिसमिसल आया, एंड दैट वाज अ टेरिफिक डिलीवरी फ्रॉम लीच एंड अ स्मार्ट कैच बाय स्टोक्स। दोनों का अंदाज अलग-अलग है, the comparison is not justified, but overall अगर आप मुझसे पूछें तो definitely रोहित शर्मा has outshone every other batsman.
राइट मदन, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उठे थे फर्स्ट टेस्ट के परफॉर्मेंस के बाद रोहित पर. व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन हिज माइंडसेट लाइक? क्योंकि कितने सारे कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं इस पिच के बारे में भी, आसान पिच नहीं है ये बैट करने पर. What kind of a mindset do you think Rohit would have entered to have kind of performed the way he has? I think Rohit must have entered with a clear mind. That is very important in when you are batting. क्या होता क्या है कि अगर आप too many think you are thinking about it, तो too many information going to into your head, तो उसमें कंफ्यूज होने के ज़्यादा चक्कर रहता है. पर रोहित शर्मा क्लियर हेड कि अगर मेरे को बॉल मिला तो मैं मारूंगा. उसने जो भी शॉट्स खेले हैं उसको बॉल मिला, उसने मारा. दैट इज द ओनली वे कि यू कैन स्कोर रन ऑन दिस विकेट, स्पेशली व्हेन द बॉल इज टर्निंग लाइक एनीथिंग, यू नो. तो वो क्या है कि अगर मारोगे नहीं तो बॉलर फिर वही लेंथ पे डालता चला जाएगा, तो आपकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा देगा. तो ये रोहित ने बिल्कुल जो अकॉर्डिंग टू द विकेट एंड जैसे हम रोहित शर्मा को जानते हैं, मेरे विचार में रोहित शर्मा के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं. क्योंकि एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि हर प्लेयर को पता है कि मैंने परफॉर्म करना है. दैट्स व्हाट रोहित शर्मा नो कि मैंने कंट्रीब्यूशन टीम के लिए करना है. तो वो तो बात आप हटा दो उसके क्वेश्चन मार्क वाली. पर डेफिनेटली आज जो उन्होंने बैटिंग की है तो मैं समझता हूँ कि ये इंडियन टीम के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा प्लेयर चाहिए आपको अंदर एक. टू टेक ऑफ फ्रॉम वेयर द प्रीवियस आंसर, आयास का प्रीवियस आंसर पे, आपके हिसाब से हाउ वेल डिड ही टैकल समवन लाइक अ जैक, like a लीच? क्योंकि काफ़ी एक उनका प्रॉब्ली मेन बॉलर है इन दीज कंडीशंस. हाउ वेल डिड ही प्ले हिम? I think he batted very well. The tactics which he has employed with Jack Leach, उसने स्वीप भी मारा है और खेला भी बिल्कुल उनको ऑन मेरिट्स है. अगर उसको मिला कट बॉल थोड़ा शॉर्ट पड़ा है तो उसने कट भी मारा है, तो उससे ऐसे ही रन बनेंगे. अगर एक आपने देखा होगा कि कैच गया था बेन स्टोक्स के पास, उन्होंने खेला था, वो ना ऐसी विकेट पे होगा. अब उसने तो ठीक खेला ना, अब गेंद ज्यादा टर्न कर जाए क्या कर सकते हो आप इसमें? कोई यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज द विकेट कंडीशन इज सच. सो लॉन्ग ही इज प्लेइंग करेक्ट एंड ही इज स्कोरिंग रन द बॉल व्हिच इज गेटिंग इट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम. आई नो आज. Yeah, to get Ayaz in as well at this point. Ayaz, how disappointed will someone like a Pujara be? Obviously बहुत उम्मीद उनसे हमेशा रहती है. हम जब भी टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जब भी इंडिया इनिंग्स की बात करते हैं, he is kind of like the pillar for them. How disappointed will he be with the way he got dismissed today? Well, he'll be very disappointed. क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, you settle down, you got the measure of the pitch and the bowling, आपने पिच को समझ लिया, परख लिया है, उसके बाद dismissal आ जाता है, suddenly आया, because it was against the run of play, as I said. It's a very important thing what Madan Lal has said, that this pitch per there will be delivery against which you are helpless, and therefore you need that little bit of a luck. I mean, Pujara's edge went to Ben Stokes, who took a sharp catch, and the same fielder, who's a magnificent slip fielder, put down an edge from Rohit Sharma. Sometimes you need that element of luck which Pujara didn't have. Yes, and wish that there's a little more luck in the next session's play. Lekin at this point, I think we can go a little bit across to Irfan ji, जो बहुत ही busy रहे हैं आज. Irfan ji, you've gotten something else for us. Take us through that. देखिए, अभी जो बात आप कर रहे थे, मदन जी भी बता रहे थे काफ़ी कुछ रोहित के बारे में. हाँ जी. तो वही मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा टेंशन इस समय अगर किसी के पास में है, इंग्लैंड के पास में, तो रोहित शर्मा ही है. अगर वो आउट नहीं होंगे तो क्या होगा? तो उसका एक नज़ारा दिखा है कि सब लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेटेजी में, रोहित कैसे आउट होगा, रोहित कैसे आउट होगा, रोहित कैसे आउट होगा. तो इसमें रोहित अपना खड़ा हुआ है, अपने आराम से देख रहा है. एक वही एक ऐसा आदमी मुझे दिखा जो रिलैक्स होकर खेल रहा है शुरू से अभी तक और धड़ाधड़ मार रहा है. देखिए, मदन जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे इसके बारे में. आपने बड़ा अच्छा बताया, ऐसे क्यों? हम तो एक्सपर्ट हैं. हम लोग तो जैसे कि लेमैन जैसे क्रिकेट देखता है. आपने ये बनाया ना, सोच रहे हैं ना कि रन बनाएगा. हाँ, ये देख रहा है कि आप सोचते रहो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ. नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने. नहीं, but what is key right now, of course, Madan, is the two people at the crease. वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. And a lot of hopes and a lot of expectations rest on them. नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अजिंक्य रहाणे भी, क्योंकि टेक्निकली इज वेरी करेक्ट. I hope he gets run. I like him also. He's a very quiet worker. सुर्खियाँ इतनी बटोरता नहीं है, बट करता रहता है कुछ ना कुछ. क्योंकि देखिए, ऐसे प्लेयर्स को ना आपको कॉन्फिडेंस देना भी बड़ा जरूरी रहता है. डोंट वरी अबाउट, जैसे विराट ने कहा कि डोंट वरी अबाउट, यू गो एंड प्ले द वे विच यू नो द बेस्ट. पर होता क्या है कि ये इस विकेट पे, मैं जो लक की बात करते हैं, इस विकेट पे लक चाहिए आपको. शुरू में अगर आपने 5-10 ओवर की लक चाहिए,
फिर उसके बाद रन बनते चले जाएंगे, आपका पैर मूव होने शुरू हो जाते हैं, आप स्वीप भी करते हैं, आप कट शॉट भी है, एंड यू सच द बॉलर, यू नो द बॉलर कि ये क्या कर रहा है मेरे को आउट करने के लिए, तो उसमें आपको रन भी कई बार मिलते चले जाते हैं. No, before we continue talking about, of course, रहाणे के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करना जरूरी है, and of course the batsmen जो आने वाले हैं, who yet to bat in the Indian lineup, we need to talk about the England bowlers, particularly जो दो spinners अभी action में हैं. We'll go to the opening spell as well in a bit. Jack Leach and of course Moeen Ali. Ayaz, your thoughts? He's obviously been the go-to bowler, Leach, for Root. How impressed have you been with both of them in the day's play? Well, I think Leach has been very impressive. उनकी खासियत ये है कि अच्छा कंट्रोल है. पहले मैच की पहली इनिंग पर मत जाए जहाँ पर बहुत उनकी पिटाई हुई थी. बट ओवरऑल उनकी खासियत ये है कि लाइन एंड लेंथ बहुत ही सटीक तरीके से डालते हैं. And he doesn't give away too many runs freely. उनका रिकॉर्ड सेकंड इनिंग्स में बेहतर है फर्स्ट इनिंग्स के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड बॉलर. जहाँ तक मोइन का सवाल है, he is a very fine spinner but also very erratic. अगर आपने देखा होगा कि काफी लूज डिलीवरीज उन्होंने दी, खासकर के रोहित को, and then he bowls that magnificent break back जो जो seduce किया विराट को on the off drive, and such a large spin was not something which Kohli would have expected. So but Mohit has a record against India, so we have to be on guard. I think Mohit का real test आएगा against left-hander like because Rishabh also likes to attack the spinners. जिस तरह से नेथन लायन के साथ उन्होंने बैटल जीता था. Let's see how he plays. Pant and Moeen play each other. Right. A good point, a very important point there regarding left-handers against Moeen Ali, and I'm going to get that across with Madan as well, Ayaz. Moeen Ali, of course, best की जगह आए थे इस टेस्ट में. सहमति आपको इस चॉइस से? Of course, he's gotten the big prize wicket of Virat. Leach और Moeen Ali के पार्टनरशिप with the ball. नहीं, देखिए, बोथ ऑफ देम इज बॉलिंग वेरी वेल, बट याज ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मोइन अली है, ही विल गिव यू द लूज डिलीवरी. उसने विराट कोहली का विकेट निकाला, दूसरा बॉल फुल टॉस दे दिया उसको, अपना नहीं अजिंक्य रहाणे को 4 रन मारा. हाँ, सेकंड रोहित को भी फुल टॉस एक दिया. हाँ, एक तो ये लूज डिलीवरी आपको मिलती है, बट एक आधा बॉल लीथल बॉल मारेगा ये. तो क्योंकि इसका जो स्पिन करने का ढंग है ना, थोड़ा सा इतना ज़्यादा फ्लाइट नहीं है, थोड़ा तेज है. थोड़ा सा तेज करने से कोई बार सीधा रह जाता है और कई बार गेंद किक कर जाता है, क्योंकि कंडीशन ऐसे हैं. तो ये तो बिल्कुल उन्होंने सच ही अच्छा किया. बट लीच का आई लाइक हिज एक्शन, बिकॉज ब्यूटीफुल एक्शन, रिदमिक एक्शन. याद सच की ही गॉट अ वेरी गुड लाइन एंड लेंथ. अब आपको करना क्या है ऐसी विकेट के ऊपर? तो आपको लाइन और लेंथ पे फेंकना, बाकी तो बैट्समैन करेंगे जो करना है. क्योंकि आप लूज बॉल नहीं देंगे तो आप विकेट्स मिलते चले जाएंगे, क्योंकि कंडीशन सूट्स यू. एंड अगर आप इस कंडीशन में विकेट्स नहीं निकालेंगे तो समथिंग रॉन्ग समवेयर विद यू. सो यू कंडीशन आपके है ना, तो इसमें यही विकेट निकालेंगे. और बीच में आके पेसर भी इनके पास हैं जो आके हो सकता है कि छोटा स्पेल 3-4 ओवर का स्पेल करे. गेंद अब रफ हो रहा है, फर्स्ट हाफ निकल गया, रफ हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा नीचे भी रहेगा, या रिवर्स स्विंग करना शुरू कर देगा, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है मेरे विचार में. Of course, Ayaz is still with us, and if he can hear me, a very quick thought, Ayaz, from you also about the Pacers. Of course, Broad खुद वो बोले थे इस मैच के पहले कि मैच प्रैक्टिस नहीं था काफ़ी उनके पास. वो he came in place of Anderson, of course, the rotation policy, and you had someone like a newbie, a Stone. Your thoughts on how they opened the attack for England? देखिए, मुझे लग रहा है जिस तरह से ये पिच खेली है अब तक के, मदन would obviously be far more knowledgeable on this. ऐसे नहीं लग रहा है मुझे कि बहुत ज्यादा मदद फिलहाल तेज गेंदबाजों को मिल रही है. Once the wicket starts wear and tear आती है तो फिर medium pacers, fast bowlers will also come into play because irregular bounce, ball keeping low. हाँ, बिल्कुल. I think the wicket that Stone got was in a sense a bit of a luck because Gill completely misjudged the leg and offered no stroke. But I think their job will be largely, at least in the first innings, to keep the runs down. अंकुश लगाए, runs ना बनाने से ज़्यादा, और स्पिनर्स को ज़्यादा मौके मिले विकेट निकालने के लिए. अब तक ये टैक्टिक मुझे नजर आ रही है, but we'll have to wait and see how the pitch behaves as we go ahead in the match. मदन, आपका रेस्पॉन्स उसके लिए? I mean, of course, आपने बोला था कि you wanted to see how Stone was. आपका इनिशियल इंप्रेशन? नहीं, अच्छा है, like he hits the deck, but कंडीशन उनको सूट्स नहीं करी. बट डेफिनेटली बाउंस नहीं है, कैरी नहीं है, कुछ नहीं है, बट इट कैन बी डेंजरस.
और क्योंकि जब रफ एंड हो जाएगा बॉल, उसमें नीचे गेंद आना शुरू कर देगा उससे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि रूल चेंज इतने हुए हैं कि आपको बल्ला ही लेके जाना है आगे। अगर आप पैड पे खा जाएंगे तो एलबीडब्ल्यू दे देते हैं आजकल, तो वो उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। नहीं तो पहले आप आगे चले जाते थे, बैट से खेल लेते थे, अब नहीं कर सकते आप। अब अगर नीचे, जैसे जिमी एंडरसन ने जो पहले इनिंग सेकंड इनिंग जो विकेट निकाले, आपको खेलना पड़ा उस बॉल को, तो बीच में से रिवर्स स्विंग हो गया, क्लीन बोल्ड हुआ हमारे बल्लेबाज। तो ये इफेक्टिव हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इनका जो रूट इनको इस्तेमाल ऐसे ही करेगा, 3-4 ओवर, बॉल विद इन द स्टंप्स, डोंट गिव एनी रन्स, just bowl within the stump, they will get out. Thoughts on Broad as well, Madan ji, क्योंकि he's of course coming in after a little bit of a break. Obviously, experienced खिलाड़ी हैं वो और एंडरसन. The sad part about the rotation policy is बहुत ही कम tests वो और एंडरसन साथ खेलते हैं. क्योंकि जब वो together है, they are more impactful. Thoughts on Broad, और वो कितना threatening होंगे? नहीं, देखिए इकट्ठा तो पहले इंग्लैंड में तो खेलते हैं काफी, बिल्कुल, बट अब यहाँ नहीं खेल रहे। तो बिफोर कमिंग टू इंडिया, क्रिस इसको पता होगा ब्रॉड को कि ये कंडीशन ऐसे मिलेंगे, पर द एक्सपीरियंस विच ही हैज, ही कैन यूटिलाइज दैट, यू नो, हाउ टू बॉल ऑन दिस डस्टी ट्रैक्स। तो लेट्स सी हाउ आफ्टर लंच हाउ ही कैन बॉल, यू नो, दैट इज अनदर थिंग टू सी, यू नो। डेफिनेटली आपका बेंच स्ट्रोक वो भी आता है, यू नो, ऐसा गेंद आगे करके कुछ शॉर्ट पिच किया, कुछ बाउंसर किया, यू नो, लाइक उनके पास है 3 और 2 5 बॉलर उनके पास हैं जो रोटेशन में आ सकते हैं। बाकी देखिए क्रिस ब्रॉड जो है, एक्सपीरियंस 500 में से ज़्यादा विकेट है मेरे ख्याल, 500 से ज़्यादा उनके, तो ये कहीं ना कहीं ये तंग करेंगे, पेसर भी तंग करेंगे। यस, एंड ऑफ कोर्स 2 बल्लेबाज जो अभी हैं बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, एंड वी नीड, इंडिया वुड वांट देम टू कंटिन्यू बैटिंग, डेफिनेटली रोहित एंड रहाणे. I'm going to get Ayaz in at this point. Ayaz, what would be going through someone like Rahane's mind? क्योंकि काफ़ी प्रेशर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, उनको मालूम है, he knows how to deal with pressure. But what would be going through someone like Rahane's mind at this point? I think at this point in time he'll be, you know, wanting to keep his end going and let Rohit take the charge, which he has done. क्योंकि रोहित जिस फॉर्म में है, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, he's well settled, he's read the pitch well, he's been there longer, एक सेशन पूरा खेल गया है. जहाँ तक रहाणे का सवाल है, I think first thing first, immediately after the break, because ज़्यादा टाइम निकाले नहीं अब तक पिच पर, get his eye in. He's also a very fine player of spin bowling. तो उनकी ताकत जो है वो spin bowling खेलना, but that will come into play if he has spent about half an hour at the pitch. और ये पहला उनका प्रायोरिटी होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह 15-20 मिनट, जो एक वल्नरेबिलिटी रहती है किसी भी बल्लेबाज के लिए, आप जब नए आते हैं, you're vulnerable. So you see that phase through, and then you start, you know, also opening your shoulders, playing your strokes more freely. But that doesn't mean कि आप बिल्कुल अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाए. अगर लूज बॉल मिले तो आपको तो उस पे रन बनाना ही है. इस पिच पे जो अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाएगा, जो बल्लेबाज, जो टीम, I think they will come to grief. Right, Ayaz, and speaking about, you know, the reason क्यों हम इस particular partnership या इस particular pair पर हम इतना focus और इतना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि the people who are coming after that, एक तो of course is ऋषभ पंत, पर्पल पैच, काफ़ी impressive form में है, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल है, बहुत टाइम से नहीं खेले हैं. You know, you're immediately you feel like there's a bit of a gap, क्योंकि एक वॉशिंगटन सुंदर जब गए हैं, you know that he had a good run with the bat. वो गैप कितना भारी पड़ सकता है फॉर इंडिया एट दिस पॉइंट? पर देखिए ये एक पार्टनरशिप होना बड़ा जरूरी है अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा में. बाकी रही ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की, आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू बैट ऑन दिस टर्निंग ट्रैक. दे आल्सो हैव टू सेटल डाउन, थोड़ा सा टिकें वहाँ से, रुकें, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है. जो बॉल मिले उसको मारना चाहिए, तभी रन बनेंगे. नहीं तो अगर ज़्यादा आप डिफेंस मोड में चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रन बनाना भी. और जो बॉल मिले आप मारो उसको. यू हैव प्रैक्टिस दैट स्किल, यू नो, तो यू डू इट. अगर नहीं करोगे तो आप आउट हो जाओगे. बट ये गैप है थोड़ा सा. इस विकेट को देखते हुए मेरे को नहीं मालूम कि हाउ दे गोइंग टू बैट, है ना. ऋषभ पंत तो, यू नो, लाइक ही इज हैप्पी गो लकी, बट दैट्स द वे ही बैट्स एंड ही माइट गेट रन्स. You know, he might be very lethal, you know, this 50 रन भी कर जाएगा तो बहुत अच्छा है हमारे लिए. Ayaz, your thoughts on that? A punt on this kind of a wicket facing this, you know, a very dangerous looking spin duo. कैसा शायद वो सिनेरियो कैसा प्ले आउट होगा?
देखिए हरफन मौला खिलाड़ी है, I mean, he is जैसे कहते हैं मनमौजी भी है, but that's the exciting quality about him, but that's also his fallibility. कि कहीं he takes high risk, he plays high risk strokes, and then he can get out. But if you stop him from playing his strokes, then he'll be a wreck. तो वो तो नहीं चाहिए. I think जहाँ तक मेरी reading है, and Madan can enhance on that, Yes. कि India somehow have to bat through the day. अगर आप टॉस जीतते हैं ऐसी पिच पर और आप पहले ही दिन पर अगर ऑल आउट हो जाते हैं, then you have actually handed over the advantage to the other team. But if you extend your innings beyond the day one, maybe into an hour, a little more, then you are on top. और ये कोशिश होनी चाहिए. It doesn't mean कि आप बिल्कुल डिफेंसिव हो जाए, जैसे मदन ने भी कहा. I think you have to keep the runs coming, but also play out the entire day and maybe 120 overs, and that would give you about 370, 360 runs, and then you would be in a position to dictate terms. Good point there, Ayaz. Madan ji, respond. बिल्कुल सही कहा याद ने, क्योंकि देखिए आपको अगर आपने टॉस जीता तो पूरा दिन तो बैटिंग करनी पड़ेगी. अगर आप पूरा दिन बैटिंग करते तो यू लैंड अप अबाउट 260, 70, 80 अगर कंडीशन को देखते हुए, तो वो बहुत ज़रूरी है पहला. क्योंकि आपने इंग्लैंड के ऊपर दबाव, इंग्लैंड भी जब देख रहा होगा विकेट को, जब गेंद टर्न कर रहा है, तो उनके मन में भी थोड़ा सा चल रहा होगा कि कैसे हमने इस ट्रैक के ऊपर बैटिंग करनी. बट रन तो चाहिए बिहाइंड. बट रन तभी बनेंगे जैसे रोहित शर्मा, जो बॉल मिले उसको मारो. बाकी प्ले विद द लक, भाई ठीक है, मैंने अच्छा बॉल आया, मैंने खेल दिया. अब लग जाएगा तो आप क्या कर सकते हो. Yes, respect you the cannot ball. do respect Yes, the ball, respect and the if ball you of the get the bowler. ball, hit it. Yes, absolutely, Madan ji. And speaking of, the times to come, we have to go across to Irfan ji once more, क्योंकि वो busy हैं. Sidelines में वो बहुत ही busy हैं. You've got something else for us, Irfan ji. Please take it away. सबसे ज़्यादा खुश आदमी अगर इस समय है तो वो है रूट ने 2 स्पिनर लगा के दोनों लोगों को आउट करा दिया इस समय. पुजारा एक बहुत बड़ा, और हमारे जो है बिग बॉस, सबसे उनको पता ही नहीं चला कि कब आउट हो गए. इन दोनों बॉलर ने काम तमाम कर दिया इंडिया की टीम का इस समय. सिर्फ हम लोग किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, रोहित के ऊपर ही इस टाइम. तो आप देखिए पुजारा को आउट करने के बाद में जब रूट जा रहे हैं तो वाइट कलर की शर्ट पहन करके, तो उससे पूछा कि बहुत शाइन कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बोल रहा है कि ब्लीच करवाया है मैंने इसको. Nice one. Good play on the words. How wary, Madan, will the entire the rest of the batting lineup be of Leach? नहीं, आपको बैटिंग तो करनी पड़ेगी इनको. लाइक रेस्ट ऑफ द बैट्समैन हैज़ टू प्ले विद द पार्टनरशिप. अगर आपकी पार्टनरशिप 50-50 रन की या 40-50 रन की भी होती है, तभी आप टोटल आप बना लेंगे जीतने वाला टोटल. बट पार्टनरशिप होना बड़ा ज़रूरी है, और ये दिन निकालना बड़ा ज़रूरी है. सो इट्स let's see how things move around, and plus like it's a challenge also for Indian team, because you prepared the wicket like this. Yes. And you have to bat. Exactly. लेकिन मारने पे अगर मदन जी विराट जैसा हाल हो जाता है, वो भी तो मारने के लिए बाहर निकल रहे थे उसको. नहीं देखिए, ये दुनिया का कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है ऐसे, क्योंकि सच गलत कर गए ना. अब लंबा जारा मार के ड्राइव करने की कोशिश की, गेंद इतना टर्न कर गया सीधा. अब देखा नहीं कितना गैप बना है उसका. बिल्कुल. तो उससे वो आउट हुए. तो ये आप तो जैसे आपको लग रहा है कि अभी और टर्न करेगी तो अगली सेकंड पारी में तो और मुश्किल होनी चाहिए इंडिया को. सेकंड पारी तो मेरे ख्याल इंडिया की आनी नहीं चाहिए. Yeah, we not want that situation, but not just us, a lot of fans who've come here to Chepauk for the very first time. Of course, we have to talk about that. We haven't really spoken about that, and I'm going to get Ayaz in. कितना heartening है ऐसा नज़ारा, especially India में पहली बार fans at the stadium, and that too the stands that have been opened after a very long time. That's really exciting for everyone to see, right, Ayaz? Oh, absolutely. I mean, the essence of sport is fan participation. एक बहुत ही ये जरूरी हो गया था लॉकडाउन पीरियड में, और कोरोना वायरस इस तरह की बीमारी है कि यू कुड अलाउ इट. अदरवाइज ये तो जहन में भी नहीं आता है कि आप स्पोर्टिंग इवेंट रखें और कोई फैन हो ही नहीं. इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ. एंड अच्छी बात तो ये है कि आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर फैंस आर बीइंग अलाउड टू कम, इवन इफ इट्स 30%, 40%, जो भी हो परसेंटेज. लेकिन द पार्टिसिपेशन ऑफ फैंस, एक तो प्लेयर्स का जो है ना सिर्फ हौसला बढ़ाता है, बट कीप्स देम आल्सो. अल्टीमेटली प्लेयर्स जो है इज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, और वो भी चाहते हैं कि एप्रिसिएशन हो और फैंस हो. घर में बैठ के देख रहे हैं मिलियंस, बट जो स्टेडियम पे होते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं. सो आई थिंक इट्स अ टेरिफिक इंप्रूवमेंट ऑन द सिचुएशन सिंस द लास्ट 8, 9, 10 months. Very quickly, Madan, on this before we wrap this show up and cross over to Gupshup. Madan ji, fans देखने को मिला. Obviously, it's a great thing. नहीं, great है ना, because स्पोर्ट्स तो विदाउट फैन होती ही नहीं है.
मज़ा ही नहीं आता। अगर फैन ना शोर मचाएंगे तो फिर मज़ा क्या आएगा। जो शॉर्ट्स कवर एक्स्ट्रा कवर अच्छा खेला उसके क्लैप नहीं होगा, विकेट वो आपने उड़ाई है तो उस पर क्लैपिंग नहीं होती, उसका क्या मज़ा है। पर मैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको लॉकडाउन क्रिकेट करा देनी चाहिए थे, अपने आप ही लॉकडाउन हो जाता। और कोई निकलता ही नहीं। On that note, thank you so much, Madan Lal. Thank you, Irfan Khan. And of course, Ayaz joining us from Bombay. We're going to wrap this up because Cricket Gupshup is going to be on the other side with Amit, Smriti, alongside Madan and Munishas, of course. So take it away, guys. Thank you so much. And stay tuned. Lots more coming up.